भंडारे का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? इसके पीछे एक तथ्य है कि लंका के महाशक्तिशाली राजा रावण, जिनके पास दुनिया की हर प्रकार की अपार दौलत थी और ताकत थी, फिर भी उसने अपने पुत्र मेघनाद को मुफ्त का भोजन यानी भंडारे का भोजन न लेने के लिए बहुत ही सख्त चेतावनी देकर मना कर दिया था। इसके पीछे एक बहुत ही सत्य अवधारणा छिपी थी। प्राचीन काल में दान के भोजन के साथ एक बहुत ही गहरी और छिपी हुई कर्म कीमत मानी जाती थी। रावण मेघनाद से कहता है कि ये भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि कर्मों की शुद्धि का उपाय है। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से भंडारे में दिए गए दान के भोजन द्वारा लोग अपने बुरे कर्मों को पाप से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये ग्रहों की पीड़ा या दुर्भाग्य, जिसे धार्मिक दान से शांत करने का प्रयास किया जाता है, या कभी भी जीवन में भारी संकट आते हैं तो लोग भारी दान या भंडारे का आयोजन करते हैं, अथवा ये वो नकारात्मक ऊर्जा होती है जिसे भंडारा करने वाला व्यक्ति दान पुण्य करके दूर करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति बीमारी या भारी संकटों से घिरा होता है तो वो इसे दूर करने के लिए दान पुण्य और भंडारे का आयोजन करता है, और जब वो भंडारे का भोजन बनवाता है तो वो अपनी पीड़ा और कष्टों और दुखों का अंश घोल देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे सारे दुखों बीमारियों का अंत करो। अतः जो कोई भी उस भंडारे के भोजन को ग्रहण करता है वो सिर्फ भोजन का स्वाद ही नहीं ले रहा होता है, बल्कि इसके साथ साथ आयोजक के बुरे कर्मों और कष्टों को भी अपने अंदर ग्रहण कर रहा होता है। इसके पीछे एक सत्य ये भी है कि भोजन करने वाला व्यक्ति आखिर है कौन। अगर कोई अति भूखा और दरिद्र व्यक्ति ये भोजन खाता है तो उसके अंदर ये नकारात्मकता नहीं जाती है, क्योंकि उसकी भूख और गरीबी इस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह निष्क्रिय कर देती है। लेकिन इसके विपरीत एक संपन्न व्यक्ति केवल स्वाद के लिए इस भोजन को ग्रहण करता है तो अपने अंदर इस नकारात्मकता को भोजन के साथ अवशोषित कर लेता है। रावण मेघनाद से कहता है कि जो संपन्न और हर तरह से शक्तिशाली लोग इस मुफ्त के भंडारे के भोजन को खाते हैं, उनकी शक्ति और तेज समाप्त होने लगता है और उनके खुद के जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसका प्रकरण रामचरितमानस में भी मिलता है। वनवास के दौरान श्री राम जी ने अनगिनत भंडारे और दान देखे, परंतु उन्होंने कभी भी बिना कर्म किए कोई भोजन ग्रहण नहीं किया और अपना तेज और मानसिक स्थिरता बनाए रखा। कहा जाता है कि बिना सच्ची आवश्यकता के दान का भोजन करना वास्तव में किसी के कर्मों की शुद्धि के लिए किए गए भंडारे का आयोजन में हस्तक्षेप करना है। और शोधों के अनुसार यदि गलती से या जानबूझकर भंडारे या दान में दिए गए भोजन को खा लिया जाता है तो खाए गए अन्न का 2 गुना दान करें। इससे उस ग्रहण किए गए दोष को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है।